ओम चंद्रमा मनतो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रांश्च प्राणस्य मुखात् अग्निरजायत। उधर जो प्रसाद है उसमें तुलसी जी का पत्ता चढ़वा दीजिए। आप भंडारा भी देखिए और प्रवचन भी लोग सुने, कार्यक्रम चले। बड़े भैया थोड़ा 1 मिनट और रुकिए, इन लोगों को हटने दीजिए तब, बस 1 मिनट और। आ जाए बेटी, इधर से आ जाए। ओम अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा समानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा मध्ये मध्ये पाणिम् आचमनीयं जलं समर्पयामि। बस हो गया ना महाराज। हेलो जी, छोड़ दीजिए, हो गया। बहन जी सब लोग एक लाइन से आ जाए और जोड़े में आ जाए, सभी भाई जोड़े में खड़े हो जाए। सत्यवर्धन जी जोड़े में खड़े हो जाए। अब ये बेटा माता जी को इधर कर दीजिए। माता जी आ जाइए, इधर 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 आ जाइए, व्यासपीठ की तरफ यहीं आ जाइए, यहाँ आ जाइए। हाँ, और आपके चारों तरफ दोनों तरफ बहु बेटे रहेंगे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। खड़े रहिए। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपदे। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगत्तुण्ड महाकाये सूर्यकोटि समाप्रभे निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भगवान शिव की स्तुति से महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पार प्रभा श्री शरीर बाल भालेन्द्र कंठे भुजंगा चलत कुंडलम शुभ्र नेत्रम विशालम प्रसन्नान भवामी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय, गांवपुर नगर की जय, यज्ञ करता भगवान की जय। प्रेम से बोलिए हर हर, दोनों हाथ उठाइए, हर हर महादेव। ओम शांति शांति हरि ओम शांति। अब 1 मिनट के लिए सब लोग खड़े हो जाए। सब बैठा करके घुमाते हुए देखा था बचपन में। माँ यही कहती कि बेटा मैं जहाँ तक देख रही हूँ ना, कहता और कहता क्या है कि बेटा देख, जहाँ तक मैं नहीं देख पाया ना उसके आगे भी तू देख लेना। यही पिता का रोल है। पिता पुरुषार्थ से भरा है तो माँ ममता से भरी है। दोनों के बिना पुत्र का जीवन, पुत्री का जीवन, परिवार अधूरा है। माँ की ममता कितनी महान है, पिता का पुरुषार्थ कितना महान है। माता जी, भारे माँ और भारे पिता, माँ के प्रेम की गहराई को, पुत्र के वात्सल्य प्रेम को कौन नाप सकता है, और पिता के आकाश की ऊंचाई को कौन नाप सकता है। कीर्ति की लड़ाई में मामा जी, माता जी, पलंग पीठ पलना पढ़ाए। इतना सुख सुविधा में पलने वाली जानकी जी आज पत्थर के शिला पर शत्रुमर्दन सिंह जी झरने का पानी अंजूरी से पी रही हैं। सोने चांदी के गिलास में पानी पीने वाली बेटी आज झरने का पानी पत्थर के शिला पर अंजूरी से पी रही है। देखते ही राजा जनक जी हंस रहे हैं। वारे बेटी,
पुत्रे पवे। पति एक कुल को तारता है लेकिन पत्नी दोनों कुल को तारती है। इसलिए बिना पत्नी कथेत धर्म, और घर भी बिना पत्नी के शोभायमान हो नहीं सकता। घर में सारी सामग्री पड़ी हो लेकिन अगर पत्नी न हो तो सोफा भी बता देता है कि इस घर में सब लोग हैं लेकिन पत्नी नहीं है। कहने का भाव है कि आज सीता जी झरने का पानी पी रही हैं, देख करके जनक जी खुश हुए, लेकिन नहीं, जनक जी हंस रहे हैं। पुत्री पवित्र किए कुल दो। ए बेटी, तुमने दोनों कुल को तार दिया, हमारे निमि कुल को भी तार दिया और आपने रघु कुल को भी तार दिया। मारी जनक जी करें धीरज धर्म, मित्र अरु नारी, आपतकाल परीक्षे जारी। इनकी परीक्षा विपत्ति के समय होती है। तुमने विपत्ति के समय में कितना बढ़िया साथ दिया। और वही विदेह राज जनक जी जब अपनी लाडली बेटी को जनकपुरी से विदा कर रहे हैं तो रो रहे हैं। काहे रे बेटी तोरा सजना यवे गुण, काहे दाइज थोरी रे, के तो का कहे बेटी कटु का बचन, काहे गिरावे आखी लोरी रे। हर बेटी जब विदा होती है मामा जी तो माता पिता के आंख में आंसू भर देती है, शत्रु के भी आंख में आंसू भर देती है। बेटी पूरे समाज की है। जनक जी ने रोते देखा बेटी को तो करें क्यों रो रहे बेटी, क्या मैंने पति सही नहीं ढूंढा, क्या चलते समय किसी ने कोई कड़वी बात कह दी, क्या दहेज कम दिया? कहे नहीं नहीं पिताजी, हम तवा बोले तोरे जाने के चिड़िया हो, रहना बसेरे उड़ी जाए, भैया के दिहला तू महला हो, हमके की रे परदेश सुनु बाबूल मोर। नेताजी, बेटी का जीवन कहीं का नहीं होता। आधा जीवन अपने पिता के घर बिताती है तो शेष जीवन अपने पति के घर संघर्षों में बिता देती है। उसी बेटी को न जाने क्यों लोग मारते हैं, पीटते हैं। बहू जब घर में आती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज जनक जी रो दिए, प्रेम पयोधी में धीरज नाव को खोवन लागे, प्रेम पयोधी में धीरज नाव को खोवन लागे, भूली गई सब ज्ञान कथा, कई जान की रोवन लागे, बारी बारी कुआरी की आंख से आंसू पोछना लागे। बार बार जनक जी बेटी सीता को विदा करते समय आंसू बहा रहे हैं। सुनैना जी जब डोली में बिठा रहे तो सीता जी रो के करे, माँ आज बाबुल के नगरिया छोड़वलू ये माई, आज दूसरे नगरी देलू पठाए, आज बाबुल के नगरिया छोड़वलू ये माई, आज दूसर नगरी देलू पठाए, जाना तरलू ये माई, बिटिया पराई, कहीं इतना देलू दुलार, सोने के कटोरिया में भारी भारी दूधवा पियवलू ये माई, सोने के कटोरिया में भारी भारी दूधवा पियवलू ये माई, आज सुगिया के पिजरा से देलू छोड़ाए। कौन नहीं रो रहा है नेताजी, सारे लोग रो रहे हैं। आज बाबुल के नगरिया छोड़वलू ये माई, दूसर नगरी देलू पठाए, जाना तरलू ये माई, बिटिया पराई, कहीं इतना देलू दुलार, सोने के कटोरिया में भारी भारी दूधवा पियवलू ये माई, आज सुगिया के पिंजरा से देलू छोड़ाए। बेटी का असली जीवन लज्जा और संकोच ही है। वो अगर त्याग दे नेताजी तो बचता ही क्या है बहू बेटियों के पास। कहने का भाव है कि आज सीता जी भावुकता में रो रही हैं, सुनैना जी रो रही हैं,
मांडवी जी रो रही है, उर्मिला और सुचकीर्ति जी रो रही हैं, पूरा रनिवास रो रहा है। किसी ने कहा है, गाना गाया है कि दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। तो दुनिया में वही अपना इतिहास रचता है कि जो दुख में भी और सुख में भी अपने पैर को स्थिर रख लेता है, डगमगाता नहीं। परिस्थिति राम के जीवन में आई, परिस्थिति भगवान कृष्ण के जीवन में आई, परिस्थिति माँ दुर्गा के जीवन में क्या कम आई। कछ दिन भोजन बारी बतासा किए, कठिन कछ दिन उपवासा, बेल पाती मई परई सुखाई, साग खाई सत बरस गवाई। कहने का भाव है, सीता जी विदा हुई, मांडवी उर्मिला सुचकीर्ति विदा हुई, जब ते राम ब्याही घर आए, नितनो मंगल मोद बधाए। कितना आनंद होता है जब बहू बेटा दोनों का जीवन। आज बेटी के कितने बड़े सुकृत हैं, बेटी सीता के, मांडवी के, उर्मिला के, सुचकीर्ति के कितने बड़े पुण्य हैं कि आज मेरी बेटी किसी पिता माँ की नहीं, पूरे गांव की, समाज की होती है। वो जो नाबूद हो जाती है, लेकिन संस्कारों की दीवार माता जी इतनी बड़ी होती है कि उसको दुनिया की कोई भूकंप की ताकत हिला नहीं सकती। इसलिए बहू बेटों को कुछ दे न दे, संस्कार दे, जिस संस्कारों से बड़ा हो। आज डॉक्टर साहब जिनकी हम लोग पुण्यतिथि मना रहे हैं, डॉक्टर साहब ने संस्कार दिया बच्चों को। सब देन किसके? संस्कारों के देन। बहुत दिन के बाद आज सभी भाई मिले, सभी भाइयों से जैसे राम भरत की मिलनी हुई, मैंने गले लगाया और मैंने कहा कि बड़ा अच्छा आज अवसर है कि इसमें सबसे मेल मिला। कहने का भाव है कि संस्कार इतना बढ़िया है नेताजी आपके परिवार का कि दिन दुखियों के दुख में जो रोया नहीं, पूर्ण जिसके हृदय में दया ही नहीं, फिर दयावान बनने से क्या फायदा। दुनिया के जो रिश्ते हैं, माता पिता, बंधु बांधव, स्वजन परिवार, इन रिश्तों को निभा करके परमात्मा से अंतिम रिश्ता निभा लेना, यही मानव तन की सार्थकता है। प्रधान, सारे वेदों का सार है। आज भगवान ने बाली को मारा, बाली जमीन पर लेटा है, भगवान से कह रहा है कि प्रभु